आप इतना हो कि जॉब आपका कि आपको 5-6 महीने की कम से कम छुट्टी मिल जाए या 5-6 महीने की अगर छुट्टी नहीं मिलती है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम शुरू का एक आधा अटेम्प्ट जो है, ये मेरी अपनी धारणा है, तो जॉब के साथ नहीं करना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। क्योंकि एक ही लक्ष्य दिमाग में रख के सबको चलना चाहिए कि हमें सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है और फिर पूरे मन और तन को लगा के इस परीक्षा की आपको जो है तैयारी करनी चाहिए और जॉब की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अब ये है कि कितने दिन तक? कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में नहीं आते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आते हैं, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं आते हैं, तो भी इतने सालों तक तो आप लगातार नहीं सब कुछ छोड़ के इस परीक्षा को दे सकते हैं। बल्कि मेरा यहाँ तो मत ऐसा है कि जो इस कई लोग 5 या 6 अटेम्प्ट देते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं, इतना लंबा समय अपना यूथ का जो है वो उसमें नहीं लगाना चाहिए। आप पहले अटेम्प्ट लेके देख लीजिए कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी बहुत और मेहनत करके सक्सीड कर सकते थे, तो आप दूसरे अटेम्प्ट दीजिए। दूसरे अटेम्प्ट में भी लगता है कि आप नज़दीक पहुँचे नहीं हो पाए, तो तीसरा तक दीजिए। पर मेरी अपनी धारणा है कि 3 से ज़्यादा फिर देने की आवश्यकता नहीं है और जैसे शुरू मैंने कहा, बहुत और करियर है।